जय हिंद प्यारे बच्चों। तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जिसमें हम पिछले 10 साल के सारे मैथ के एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम CHSL 2024 प्री का नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चंस में जो इस प्री वाले CHSL प्री के एग्जाम में आए हैं नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने CGL में नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन किए थे। आज CHSL के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं 2024 वाले। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर है, ये 9 से विभाज्य है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का विभाज्यता नियम है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा, 6 और 4 10 और 2 12, 8 20, 20 और 28, 28 और 3 31। तो ये होगा 31 प्लस a की वैल्यू क्या रखें जिससे ये अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए। तो a की जगह 9 का 4 गुना 36 होगा, तो 31 है तो a की जगह कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी 5। 31 और 5 36 होगा, 9 से विभाज्य होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट करते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है यदि संख्या में सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर केवल और केवल 0 हो, या तो सिंपल सा रूल है 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो अंकों का अंतर 0 आए। जैसे कोई भी संख्या है उसके सम प्लेस पे नंबर है, जैसे लिया आपने, इस तरीके से जोड़ते हैं हम। इनकी वैल्यू मान लीजिए कितनी आ गई, 9 और 5 14 और 2 16 आया। इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो इनका डिफरेंस 16 और 10 का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 से विभाज्य होगी, इसके अलावा कुछ आएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगी। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। तो पहले आप ट्राई करिए फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से, फिर करते हैं सॉल्व। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है 45 से पूर्णतः विभाज्य, ऐसी संख्या पूछी है जो 45 से पूर्णतः विभाज्य हो और इसके निकट हो। तो देखो बेसिक से जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें पता है 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, संख्या 45 होता है 9 गुणा 5। 9 गुणा 5 मतलब संख्या 5 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो, ठीक है ना। तो ये सभी संख्या हम देख रहे हैं 5 से तो सब विभाजन, तो लास्ट में 0 आ रहा है तो सब 5 से विभाजित है, या 5 आ रहा है। हमें सिर्फ देखना है कि इनमें से 9 से विभाजित संख्या कौन सी है। तो 9 का रूल लगाएंगे, मतलब डिजिटल सम कितना होगा, 7 और 6 13 और 4 17 और 5 22। ये 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 7 19, 9 से विभाजित नहीं होगी। कितना होगा, 7 13 और 5 18, ये 9 से विभाजित होगी। ये कितना होगा 17, 9 से विभाजित नहीं होगी। 45 से विभाजित होने के लिए 9 से भी विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 18, 9 से विभाजित है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इसको आराम से हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बेसिक से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ए का वह कौन सा मान है जिससे 7 अंकों की संख्या, ये वाली संख्या 72 से विभाज्य हो जाए। तो 72 से विभाज्य हो, इसको ट्राई करो आप क्या आंसर होगा। तो 72 का रूल आपको याद रहना चाहिए, 72 होता है 9 गुणा 8। मतलब 72 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। और 8 का रूल है लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो a की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, वो आपको देखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अंकों का योग डिजिटल सम कितना बनना है इसका, 10 4 14 5 19, 19 और 7 26, डिजिटल सम बनना है 26, ठीक है ना। तो डिजिटल सम को 27 बना सकते हैं हम, a की वैल्यू 1 रखें। अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 152 8 से विभाज्य होगा क्या, 152 में 8 का भाग दोगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपली कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो डिजिटल सम भी 27 बनना है, मतलब 9 से भी विभाज्य है। और a की वैल्यू 1 रखेंगे तो लास्ट के 3 अंक 152 बनना है, जो कि 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन डी से पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, इजीली कर सकते हैं। अगला करिए ट्राई, क्या आंसर होगा इसका। हमें पूछा गया है ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो एक y की वैल्यू क्या होगी, संख्या दी है। तो 11 का रूल है अल्टरनेट अंकों को जोड़ देंगे, 1 और 3 4 5 9 और 7 16, इनका 16 बनना है। नीचे जोड़ेंगे तो 6 6 12 और y 12 प्लस y बनना है। 11 से विभाज्य होने के लिए डिफरेंस कितना आना चाहिए, 16 बनना है, ये 12 प्लस y बनना है। तो y की वैल्यू अगर हम 4 रख दें
तो कितना होगा 16 माइनस 16 हो जाएगा, डिफरेंस 0 मतलब 11 से विभाज्य होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन सी आंसर होगा। तो डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। ये 16 बनना है, ये 12 बनना है। अगर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये भी 16 होगा, 16 में से 16 0 मतलब 11 से विभाज्य हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट, पहले आप ट्राई करिए फिर इसको सोल्व करते हैं। जल्दी से वीडियो को रोक के आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखो 22 होता है, 22 का क्या होगा 2 गुणा 11, मतलब 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए संख्या और 11 से भी। 2 का रूल पता है हमें, 11 का भी पता है। 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या को सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या आंसर में नहीं आएगी कभी भी। उसके बाद तो बाकी सब संख्याएं 2 से विभाज्य हो रही हैं। अब हमें 11 चेक करना है सिर्फ। जो संख्या 11 से भी चेक हो विभाज्य होगी वो 22 से विभाज्य हो जाएगी। तो 11 को कैसे चेक करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे, 8 3 11, ये हो गया 11। ऊपर वाले जोड़ेंगे तो ये कितना बनना है 9 और 2 11। तो ये वाली संख्या ही 11 से विभाज्य हो रही है, 11 से भी 2 से भी विभाज्य होती है। बाकी को चेक करेंगे तो आंसर तो यही हो गया। बाकी चेक करेंगे तो 6 5 11, 11 और 7 18 बनना है। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनना है, ये बनना है 9, ठीक है ना। 5 18 में और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 9 आएगा, विभाज्य नहीं होगा। उसको भी चेक करेंगे तो वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पहली संख्या 2 से भी विभाज्य है, ये क्योंकि सम संख्या है, और 11 से भी विभाज्य है, तो ये 22 से विभाज्य होगी, यही पूछा गया है। नेक्स्ट करिए ट्राई। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली क्या करते हैं हम, 52 से भाग दे रहे हैं पहले तो संख्या को, तो संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 512 n प्लस 67। अब इस संख्या को 32 से भाग देना है। तो जब इस संख्या को 32 से भाग दोगे आप, तो 32 से 512 तो कट जाएगा, ठीक है ना। 32 का 512 कट जाएगा, इससे 32 का 16 गुना हो जाएगा, 32 से 16 बचा 67। जब 67 में हम 32 से भाग देंगे तो 32 का 2 गुना 64, कितना 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा, तो आंसर इसका 3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली क्या करते हैं, 512 से भाग देने पर 67 बच रहा है, तो जो पहले वाला रिमाइंडर है, रिमाइंडर वाले पहले वाले रिमाइंडर में दूसरे वाले जिससे 32 से भाग दे रहे हैं ना, उससे भाग देंगे। तो रिमाइंडर कितना है 67 अपॉन 32, तो कितना 32 का 2 गुना 64, तो शेष आ जाएगा 3। 3 आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले रिमाइंडर में सेकंड वाले नंबर से भाग देते हैं, जिससे भाग दिलवाया जा रहा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 मिल रहा है, और 6 से n को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, लेकिन सबसे इजी मेथड क्या होगा कि 5 से भाग देने पर 3 शेष मिल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या ले लो आप, सबसे छोटी ऐसी संख्या। तो 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो संख्या कितनी होगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 में 5 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। सबसे छोटी संख्या ली हमने, n की वैल्यू कितनी ले ली 8। अब हमें पूछा 6n, तो 6n कितना होगा 8 का 6 गुना 48, और इसमें 5 से भाग दोगे, 48 में 5 का 9 गुना 45 हो गया, कि शेष क्या कितना बचेगा 3 शेष आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 8 है ऐसी जिसमें 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। तो n की वैल्यू हमने 8 मान ली, क्योंकि फिक्स तो दिया नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं हम, जब बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो n की वैल्यू 8 मानी हमने। 6n कितना होगा 8 का 6 गुना 48 में 5 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 3 आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की कोई भी संख्या मान लो, जब भी एक फिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, बस छोटी से छोटी संख्या मान के उसको उसी कंडीशन में कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या को जब 304 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 43 मिलता है, तो उसी संख्या को 16 से विभाजित करना है। तो पहले वाला जो शेषफल बचा है 43 मिल रहा था ना, अब इसी को 16 से भाग दे दो, क्योंकि 304 को 16 से भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, और इसी कंडीशन पर क्वेश्चन बनते हैं ये। तो क्या बचा 43 में 16 से 16 का 2 गुना 32, कितना बचा 11 शेष बचेगा, यहाँ से 16 से भाग देंगे 43 में, तो शेष आ गया 11, 11 आंसर होगा। तो जो पहले वाला शेष बचता है उसमें नई वाली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं हम उससे भाग देते हैं, जो शेष बचता है वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं 2 4 2 3 और 4 से विभाज्य हैं। तो आपको पता है, देखो कोई संख्या 2 और 3 और 4 तीनों से विभाज्य होगी, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, मतलब वो संख्या 12 होगी, जो 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या तो 12 हो गई,
लेकिन हमें पूछा है कि 10 और 65 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं। तो 12 के सारे मल्टीपल जो होंगे वो सब 2, 4, 6 ऐसे, जैसे 2, 3 और 4 से विभाज्य होने सबसे छोटी संख्या, तो मतलब इनका एलसीएम 12 आ गई सबसे छोटी संख्या। और उसके बाद तो 12 के जितने मल्टीपल होंगे वो इन तीनों से विभाज्य होंगे। 12 का 2 गुना 24, 12 का 3 गुना 36, 12 का 4 गुना 48। 12 के टेबल में जितनी संख्या आएंगी, 12 का 5 गुना 60, 12 का 6 गुना 72। लेकिन हमें कौन सी पूछी है, 10 और 65 के बीच में। तो ये तो 65 से बाहर चली जाएगी, तो ये संख्याएं कितनी हो गई, 5 संख्याएं ऐसी जो 2, 3 और 4 सभी से विभाज्य है, मतलब 12 से विभाज्य है। इन संख्याओं से विभाज्य है मतलब 12 से विभाज्य होनी चाहिए, और 12 से विभाज्य होंगे 12 के मल्टीपल होंगे। 10 और 65 के बीच में ये 5 मल्टीपल आ रहे हैं, तो ऐसी 5 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जो शेष मिल रहा है पहले से हमें 19 मिल रहा है ना, उसमें नई जिस संख्या से जिससे भाग देना है उससे भाग देंगे, क्योंकि 459 में जब 17 का भाग दोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ से 0 शेष बचेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बनता है इसी कंडीशन पे कि ये वाली वैल्यू तो इससे कट जाएगा। 17 का 2 गुना 34 कितना बचा, 11, और 9 119, 17 का 7 गुना 119, तो ये 0 शेष बचेगा। शेष अब फाइनली हमें पहले वाला रिमाइंडर जो है उसमें 17 का भाग देना है, 17 से विभाजित करना। तो यहाँ से 19, 17 का 1, 17, 2 शेष बचेगा। तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर होगा इसका 2, शेषफल 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली जो पहले का रिमाइंडर बच रहा है उसमें नए जिससे भाग देना उससे भाग देते हैं, और जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 6 प्लस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का, तो 8 की पावर 6 को लिख सकते हैं 7 प्लस 1 की पावर 6 प्लस 1, इसको 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 तो कट जाएगा, क्या बचा 1 बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 6 प्लस 1, 1 की पावर 6 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो आंसर होगा इसका 2। तो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 अंकों की, इसको पहले आप ट्राई करिए फिर इसको करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बेसिक है, बेसिक से जाएंगे टाइम लगेगा, हम ऑप्शन से फास्ट कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या है, पहले तो क्वेश्चन की कंडीशन समझेंगे, संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9, तो ये सभी संख्याओं के अंकों का योग तो 9 बनना है। दूसरा, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। अंकों को बदल दें तो ये कितना बनेगा 81, ये बनेगा कितना 72 72, ये बनेगा 63, और ये बनेगा 45। कितना अधिक होना चाहिए, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। तो कहाँ पे 45 का डिफरेंस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे तो 45 का डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, ये 63 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 45 का डिफरेंस आ रहा है। ये कितने का डिफरेंस आएगा, ये और 27 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो ये 9 का डिफरेंस आएगा। तो 45 का डिफरेंस ये बनना है, सिर्फ 45 अधिक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज टफ होगी तो ही बेसिक से करना है। बेसिक भी हमने अपने चैनल पे एक वीडियो में कराया है, तो वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन से फास्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर दिया है हमें, ये नंबर है, ठीक है ना, और ये सारे ऑप्शन दिए हैं कि ये जो संख्या है या तो किस किस से भी, बोथ 6 एंड 11, ना तो 6 से ना 11 से विभाज्य, केवल 6 से विभाज्य, केवल 11 से विभाज्य। तो देखो 6 से तो ये संख्या विभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि 6 में क्या होता है, 6 होता है 2 गुणा 3, मतलब 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, और 2 से विभाजित होगी तो संख्या सम होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक विषम संख्या, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो ये विषम संख्या है। तो 6 से तो विभाजित होगी नहीं, तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा, 6 से विभाजित नहीं है, और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास बचे जी, तो हमें 11 का सिर्फ इसमें चेक करना है। 11 का कैसे चेक करेंगे, 11 का रूल हमें चेक करना है। 11 का रूल चेक करेंगे इसमें, तो इसका सम निकालेंगे अल्टरनेट अंक का। 6 1 7, 8 और 6 14 15 16, ये कितना बनना 16। नीचे जोड़ेंगे तो 7 8 9 9 और 6 15 और 1 16, 16 16, मतलब डिफरेंस कितना, 16 में से 16 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से तो विभाज्य है। तो नाइदर 11, ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन 6 की वजह से गलत हो गया, ये भी 6 की वजह से गलत हो गया, तो ऑप्शन सिर्फ डी बचा। ऑप्शन डी मतलब कौन सा कहाँ दिया है, तो ये थर्ड वाला आंसर होगा।
थर्ड नहीं, 1 वाला फर्स्ट। डी कहाँ पे दिया? फर्स्ट में, ये डी दिया, तो ये आंसर होगा। तो ये संख्या सिर्फ 11 से विभाज्य है। 11 का हमने रूल चेक कर लिया है। और 6 से इसलिए विभाज्य नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या हो। कोई भी विषम संख्या 6 से विभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि 6 में आता है 2 आएगा तो वो सम संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, एक 8 अंक की संख्या है जो 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो वह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो देखो 99 में आता है, 99 होता है 11 गुणा 9, ठीक है ना। कोई संख्या 99 से विभाज्य है मतलब 11 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। और 9 से संख्या विभाज्य होती है जब डिजिटल सम, अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है, तब 9 से विभाज्य होगी। तो कोई भी संख्या हो, उसके अंकों को आप कितना भी फेरबदल कर दो, उसके अंकों का योग तो बदलेगा नहीं। अंकों का योग नहीं बदलेगा मतलब उसका डिजिटल सम नहीं चेंज होगा। तो वो संख्या अगर पहले 99 से पहले वो 9 से विभाजित हो रही है, तो चेंज होने के बाद भी वो अंकों को सिर्फ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अंकों का स्थान बदल रहे हैं, तो चेंज होने के बाद भी वो 9 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर 9 होगा। अंकों को कितना भी सफल कर दें, फेरबदल कर दें, लेकिन अंकों का योग सेम रहेगा। योग सेम रहेगा तो पहले 9 से विभाजित है तो बाद में भी 9 से विभाजित रहेगी वो। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको समझना। अगला क्वेश्चन है, 21 पेंसिल और 9 कलमों का मूल्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे हम। पेंसिल को हमने x माना है और पेंसिल को x माना है, कलम को माना है हमने y, ठीक है ना। तो 21 पेंसिल मतलब 21x प्लस 9y की वैल्यू हमें दी है 276, ये इक्वेशन 1 बनी। 6 पेंसिल मतलब 6x प्लस 3 कलम 3y की वैल्यू दी है 84। तो देखो बेसिक से करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किसी एक को बराबर बना सकते हैं हम। तो इसमें इक्वेशन 2 में 3 का गुणा करके 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 को सेम रखा, 21x प्लस 9y बराबर 276। और इस वाली इक्वेशन में 3 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 का 3 गुना 18x प्लस 9y बराबर 84 का 3 गुना करेंगे तो 80 का 3 गुना 240 और बाद 5 ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 252, ठीक है ना। 252 ये होगा, ठीक है ना। अब इसमें से घटा दो इसको, अगर घटाएंगे तो क्या कट जाएगा, जो सेम वैल्यू वो तो कट जाएगी। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 76 में से 52 घटाएंगे तो ये आएगा 24, x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है ना। x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 अगर यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, 3y होगा 84 माइनस 8 का 6 गुना 48। 84 में से 48 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 36। 3y की वैल्यू आएगी 12, ठीक है ना। तो हमें पूछा एक पेंसिल और एक कलम, तो x प्लस वाई की वैल्यू, एक पेंसिल एक कलम की वैल्यू कितनी होगी 12 प्लस 8 20 रुपये आ जाएगा आंसर। सिंपल ही कर सकते हैं इस टाइप से। और भी फास्ट इस तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन, अगर स्पीड आपकी फास्ट है तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योग 9 है और संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। अंकों का योग, तो इसको देखो बेसिक से न जाने के बजाय हम ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 है तो सब जगह 9 बनना है अंकों का योग, उससे नहीं होगा। यदि संख्या के अंकों को उलटते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। अंकों को उलटेंगे तो ये कितना होगा 63 होगा, ये कितना होगा 36 होगा, ये कितना होगा 45 होगा और ये होगा 54। तो यहाँ से तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे दोनों, 9 का आंसर। अब ये बचा, हमें क्या संख्याओं को उलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है। ये क्या, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है ना, 63 से 36 बढ़ कहाँ पे रही है, ये बढ़ रही है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। 27 का डिफरेंस भी आ रहा है और बढ़ भी रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट करिए ट्राई। नेक्स्ट दिया है हमें 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को आपस में बदल दें। 2 अंकों की संख्या है, अगर उसके अंकों को आपस में बदल दें तो प्राप्त संख्याओं का योग, दोनों जो संख्या है और उसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या दोनों को जोड़ने का उनका योग 77 आ रहा है और अंकों का अंतर 1 है। अंकों का अंतर तो 1 है सब जगह। अब जैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, संख्या को बदल दें तो 67 ये आएगी 76 अंकों का योग, तो दोनों को जोड़ने पर 77 नहीं आएगा ना, ये तो काफी बड़ा आएगा, तो ये आ जाएगा इसको 43। इसको बदलेंगे तो ये कितना होगा 54, ये आएगा 99। इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, ये 43 जोड़ देंगे तो 77, ये बनना है, तो ये आंसर होगा। ये कितना 21, ये आ जाएगा 33। तो ये एक आंसर बनना है जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है, संख्या है उसके अंकों को बदल दिया 43, दोनों को जोड़ेंगे 77 आना चाहिए, अंकों का डिफरेंस 1 है, तो आंसर सी, ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं।
5 क्रमागत सम संख्याओं का योग ये दिया है, तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो बेसिक से करते हैं इसको। 5 संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है ना, योग दिया है, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज होगा 27, 20, 5 संख्याएं तो 5 का भाग दिया, 5 का 5 गुना 25 कितना बचा 2, 22 होगा, 5 का 4 गुना 20, 2 20 होगा, 5 का 4 गुना 20, 544। तो एवरेज जो होता है 5 संख्याओं बीच वाली संख्या एवरेज होगी ये 544। तो अगली संख्या कितनी होगी, ये 546 होगी, ये 548 होगी, ठीक है ना। ये दूसरी संख्या होगी 542, क्योंकि ये सम संख्या है लगातार क्रमागत, ये 540 होगी। तो सभी संख्या, कोई भी संख्या पूछी जाए वो बता सकते हैं। हमें सिर्फ क्या पूछा, तीसरी और पांचवी, तीसरी और पांचवी का योग पूछा है। इनको जोड़ देंगे तो 500, 500 1000, 44 और 48 कितना होगा, ये 92। तो 1092 इसका आंसर होगा, 1092। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट करिए। दो संख्याओं का योग 76 दिया है, बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक है। तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से एक बार ट्राई करते हैं। दो संख्याओं का योग a प्लस बी, दो संख्याएं मानी जिनका योग 76 है। बड़ी संख्या का 3 गुना मतलब 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या का 4 गुने से कितना अधिक है, ये 46 अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 46 आएगा। पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या के 4 गुने से 46 अधिक होगा। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, किसी को भी बराबर, या तो a को बराबर बना लो या b को बराबर बना लो। तो इसमें पहली वाली इक्वेशन में हम अगर 4 का गुणा कर दें हम, तो 4a प्लस 4b बराबर 76 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 76 का 4 गुना होगा, 6 का 4 गुना 24 और 7 का 4 गुना 28 और 2 30, 304। ये वाली इक्वेशन कितनी है, 3a माइनस 4b बराबर 46। ये आ गया। डिफरेंस लेंगे तो इनका देखो जोड़ देंगे तो क्या कट जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 4b तो कट जाएगा, 7b की वैल्यू 7a की वैल्यू 7a बचा, 4a 3a। तो पहली इक्वेशन में हमने 4 का गुणा किया है, तो ये कितना आ गया 7a बराबर, इनको जोड़ देंगे तो 350 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 50। a और b जोड़ के कितना 76, a की वैल्यू 50 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 76 माइनस 50, तो b की वैल्यू हो जाएगी 26। तो a आया 50, एक संख्या 50 है, एक और एक कितनी 26। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। इजीली कर सकते हैं आप। बाकी ऑप्शन से भी इसको फास्ट कर सकते हैं, इक्वेशन सारी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन है, अगर सही क्वेश्चन होता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, और गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए सही उत्तरों में से 1 अंक काटा जाता है। गलत होता है तो उसमें से उसके लिए -1 काटा जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए, 400 नंबर टोटल मिले। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, माना सभी हमने माने, यदि सभी क्वेश्चन सही किए, अगर सभी क्वेश्चन सही करते तो 160 क्वेश्चन के 4 नंबर के हिसाब से कितने नंबर मिलते, 640 नंबर उसको मिलने चाहिए थे, ठीक है ना, सभी सही होते तो। लेकिन उसको नंबर कितने मिले 400, लेकिन मिले कितने हैं 400, तो कट कितने गए उसके 240 कट गए ना, 240 नंबर कटे हैं, ठीक है ना। अब आपको मेन जो समझना है आपको, अगर एक सही क्वेश्चन करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलता है, और लेकिन एक गलत करते हैं तो एक गलत क्वेश्चन पे क्या होता है, जो 4 मिलने थे हमें वो भी चले जाएंगे, और उसके बदले एक क्वेश्चन 1 नंबर और जाएगा, तो हमें टोटल नुकसान 5 नंबर का होगा। अगर एक क्वेश्चन ना करें या एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 4 जो मिलने थे वो भी जाएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर एक्स्ट्रा और जाएगा हमारा गलती की वजह से। तो हमें एक क्वेश्चन पे 5 नंबर का नुकसान होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने कट गए 240। तो कितने क्वेश्चन उसने नहीं किए या गलत किए होंगे कि एक क्वेश्चन पे 5 नंबर का नुकसान हो रहा है, तो 240 का नुकसान कितने क्वेश्चन पे हुआ है, तो 240 में 5 का भाग देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 48। मतलब 48 क्वेश्चन उसने गलत या नहीं किए,
या तो गलत किए हैं या किए नहीं है, इसलिए उसके 48 क्वेश्चन की वजह से 240 नंबर नहीं मिले। तो टोटल 160 में से 48 तो उसने किए नहीं। क्या पूछा, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो 160 में से 48 तो उसने गलत कर दिए, तो कितने बचे, 112। 112 उसने सही किए, तो आंसर सी होगा। इस तरीके से ये अपन ने लिखा है इसलिए, नहीं तो ये और फास्ट तरीके से कर सकते हो आप। किस तरीके से करेंगे, सिंपल, 16 का 4 गुना 64, मतलब 640 में से 400 मिले हैं, वो घटा दिया, कितना हो गया ये 240। हमें 5 का नुकसान हो रहा है एक क्वेश्चन पे, तो 48 उसने नहीं किए। 48 क्वेश्चन पे टोटल 240 का नुकसान हुआ है, मतलब 48 नहीं किए, तो 160 में से 48 नहीं किए, तो कितने बचे, 112। इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 256 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 2 की पावर 256, इसको 17 से भाग देना है, तो 17 से देखो 2 में तो भाग नहीं दे सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 17 के ऐसी वैल्यू बनाएंगे जो 17 के मल्टीपल के पास आ जाए। तो हमें पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो 2 की पावर 4 तो अंदर ले लिया, तो 4 का इसमें से कितना बचा, ये 64 बचा। 2 की पावर 4 की पावर 64, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से 4 बाहर ले लिया, तो 4 का भाग देंगे तो 6 बार और 4 बार बटे 17। 2 की पावर 4 हमें पता कितना होगा, 16। 16 की पावर 64 बटे 17। अब 17 का भाग देंगे 16 में, तो कितना बचेगा, -1। -1 की पावर 64 आएगा, मतलब 16 कितना होगा, 17 -1 हो गया ना, तो 17 तो कट जाएगा, -1 की पावर 64 बचा, -1 की पावर 64। तो -1 की पावर जब इवन नंबर होता है तो वो उसकी वैल्यू आती है 1, तो यह आ जाएगा 1 आंसर होगा इसका। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, ऑप्शन डी। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को जो बेस है उसको जिससे भाग देना है उसके मल्टीपल के पास में बनाना होगा। तो 17 का मल्टीपल 17 या 34 के पास में बनाएंगे या 51 के पास, ऐसी वैल्यू बनाएंगे अंश में, तभी हम उसको इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें ट्राई। इसमें पूछा गया है ये संख्या है 88 से विभाज्य है, तो पी और क्यू एक अंक वाली संख्या है, तो पी इंटू क्यू पूछा गया हमसे, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, तो आपको सिंपली समझना, 88 क्या होता है, 11 गुणा 8 होता है, मतलब संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी 88 से विभाज्य होगी। तो 8 का रूल पता है हमें, लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट के 3 अंक ये है, क्यू की वैल्यू ये होगी, तो क्यू की जगह क्या रखेंगे, ये 8 से विभाजित हो जाए, तो 8 का भाग दोगे, तो 8 का 7 गुना 56, कितना, 1 बचा, और 1 के साथ क्या 6 रखेंगे तभी 8 से विभाजित होगा, ठीक है ना। 6 रखेंगे तो 16 विभाजित हो जाना, क्यू की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, मतलब ये संख्या लास्ट में तो ये होगी, क्यू की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें क्या 11 का चेक करना है, तो क्यू 8 का तो फिक्स हो गया, लास्ट के 3 अंक हमने ऐसी वैल्यू रखी, क्यू की जो 8 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू की वैल्यू 6 आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब संख्या कितनी है, 6, क्यू ये पी की वैल्यू होगी, वो हमें निकालनी है, 5, 1, 5, 7 और 6, क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पी इंटू क्यू, ठीक है ना। अब 11 का रूल चेक करेंगे, तो 11 का रूल क्या है, हमें हम अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 6 22, ये बन रहा है 22, नीचे जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, और इसकी वैल्यू क्या रखें, ठीक है ना, 8, तो डिफरेंस इसकी वैल्यू क्या रखें हम, तो ये 8 प्लस पी बन रहा है। डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 तो बना नहीं सकते हम, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 9 रखेंगे मैक्सिमम, तो 17 डिफरेंस, तो हम इसको 11 हम इसको बना सकते हैं, 0 नहीं बना सकते, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक डिजिट का नंबर है पी, तो इसकी वैल्यू कितनी, 14 तो रख नहीं सकते, एक ही डिजिट रखनी है हमें, तो इसको हम 11 बना सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए इसकी वैल्यू 22 में से 11 घटाएं, तो पी की वैल्यू कितनी, 3 रखेंगे हम, तो पी की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 11 बन जाएगा। 11 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये 11 से तो विभाज्य है, तो यहां से Q की वैल्यू 6 हो गई और P की वैल्यू 3 हो गई। हमें P इंटू Q पूछा ना, तो P की वैल्यू कितनी है, 3, और Q की वैल्यू है 6, 6 का 3 गुना 18 इसका आंसर होगा, इजीली कर सकते हो। तो इसमें 8 का भी चेक करना होगा, 8 के हिसाब से Q की वैल्यू आएगी और 11 के हिसाब से P की वैल्यू आएगी, तभी P इंटू Q निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या है 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है। 72 का रूल है, 72 का रूल है संख्या 9 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो,
तो पहले आपको 8 का रूल चेक करना है, यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी, फिर 9 के रूल से y की वैल्यू निकलेगी, और x y का गुणांक पूछा है आप, करिए ट्राई इसको। हमें 9 और 8 दोनों को चेक करना है, ठीक है ना। और हमें क्या पूछा, उच्चतम संभव मान, क्या हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू मान के चलनी है, हम मैक्सिमम जो भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 के लिए। 8 के लिए क्या है, 5 जे जेड की वैल्यू होगी और ये 6 है, तो इसमें 8 का ऐसी जेड की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखेंगे, 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। अब 8 का भाग देंगे, ये 500 है, 500 में 8 का भाग दोगे तो कितना, 500 में 8 का भाग देंगे हम, तो शेष क्या बचेगा, 480 कट जाएगा, 8 का दोगुना 16 कट जाएगा, 20, तो 4 शेष बचेगा, ठीक है ना। 4 यहाँ से बचा और ये वैल्यू रखनी है आपको, तो 4 मतलब 46, तो 800 कटेगा नहीं, 56 8 से कट जाएगा, तो एक्स जेड की वैल्यू 1 आ सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा 96 कट सकता है, 96 कटेगा तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, और अगर 7 रखें जेड की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलना है। जैसे अगर हमने रखा 9 रखा 596, तो इसको 8 से 8 का 7 गुना 56, कितना बचा 3, 36 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कट रहा है, 8 रखेंगे 586, 8 तो बचा 26, ये भी 8 से नहीं कटेगा, तो फिर 7 रखा हमने, तो 8 का कितना हो गया, 8 का 7 गुना 56, कितना बचा, 1 बचा 16, 8 से कट जाएगा, तो ये 8 से विभाजित हो रही है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमने मानी 7, पहले हमने 9 मानी थी, नहीं कटा था 8 से, फिर 8 मानी तो 8 से नहीं कट रहा, फिर 7 मानी, तो ये संख्या लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो जेड की वैल्यू हो गई 7। जेड की वैल्यू हमारी निकल गई, तो उसके बाद हमें वाई की वैल्यू निकालनी, किस रूल से, 9 के रूल से। तो 9 का कितना रूल है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, हमने मानी 7। अब y के लिए हम अंकों का योग करेंगे, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 9 27, 27 और 12 39 हो गया, ठीक है ना, 39। तो ये आएगा 39 प्लस वाई, ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। जेड की वैल्यू तो 7 निकाल चुके हैं हम, अब 9 से विभाजित होने के लिए इसको हम क्या बना सकते हैं, तो 9 का 5 गुना 45, 9 का 6 गुना 54, 54 तो बना नहीं सकते क्योंकि एक डिजिट 1 डिजिट है ये, तो इसको 45 बना सकते हैं। 45 बनाने के लिए हमें y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, y की वैल्यू आएगी 6, ठीक है ना। y की वैल्यू 6 होगी, तो 39 और 6 हो गया 45, मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6 और z की वैल्यू है 7। हमें पूछा z इंटू वाई, तो कितना होगा 6 गुणा 7, ये आंसर हो जाएगा 42। तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इसलिए हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम लेते तो और भी वैल्यूज आ सकती थी यहाँ पे x और y की, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन की कंडीशन दी है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, उच्चतम मान, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू लेने का ट्राई किया। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 और 7 आते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना, शेषफल 5 मिलता है। तो देखो संख्या क्या होगी, सेम भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 और 7 मिल रहा है, ठीक है ना, तो टोटल शेषफल कितना हो गया 13, ठीक है ना। और उसी भाजक से विभाजित करेंगे तो वो भाजक मान लिया x है, तो विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। तो ऐसा आप सिंपली सोच के बताइए कि 13 में कौन सी संख्या से भाग दें तो 5 शेष बचे, तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, 8 का भाग देंगे तो ही 5 शेष बचेगा, तो आंसर कितना हो गया 8, क्योंकि 6 प्लस 7 पहले शेष बच रहा था, इस शेष में हम उसी भाजक से भाग दे रहे हैं और हमें 5 शेष मिल रहा है। 6 और 7 कितना हो गया, 13 में उस संख्या किसी सी संख्या से भाग दें कि 5 शेष बचे, 13 में 8 का भाग देंगे तभी 5 शेष मिलेगा। तो ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं, उसके अलावा बेसिक भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्यूब वाली संख्याएं दी हैं हमें 4, हमें पूछा है एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें, एक के अलावा मतलब 1 के अलावा ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इस पूरे इक्वेशन में से जो भी वो वैल्यू आएगी उसको पूर्णतः विभाजित कर पाएगी। तो देखो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म बनाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू जो भी बनेगा, तो अब यहां से बन जाएगा, सेम बनना चाहिए, 17 का क्यू माइनस 15 का क्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, 18 का क्यू माइनस 16 का क्यूब कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू का एक जो फैक्टर होता है वो ए माइनस बी आता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो वो क्या आता है, ए माइनस बी और अंदर आता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी।
एक फैक्टर जो आएगा वो a माइनस बी आएगा। तो इसका भी एक फैक्टर 17 माइनस 2 कितना, 17 माइनस 15 आएगा, मतलब 2 आएगा। और इसका एक फैक्टर 18 माइनस 16 मतलब कितना आएगा, ये भी 2 आ रहा है। जब दोनों संख्याओं का एक फैक्टर 2 हमें क्लियरली दिख रहा है तो ये पूरे इनका सम भी जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो क्या आ जाएगा, जब दोनों संख्याओं में एक फैक्टर 2 है तो ये 2 से हमेशा विभाजित होंगे, जो भी इसका सम आएगा। तो इजीली कर सकते हैं इस टाइप से। एक संख्या है 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां सी और के एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से होते हैं, हमारा 1 2 3 इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में, इतना ध्यान रखना है हमें। सी और के एक प्राकृतिक संख्या है, 11 से विभाज्य, 5 और 11 से दोनों से विभाज्य है, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होने के लिए के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, या तो 0 रखेंगे या 5 रखेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि के और सी की वैल्यू कितनी है, के और सी प्राकृतिक संख्या है, तो 0 नहीं रखेंगे तो के की वैल्यू तो 5 होगी, ये फिक्स हो गया। क्योंकि 0 रख नहीं सकते, 0 क्या होगा, 5 से विभाज्य होने के लिए तो हमें पता है 0 या 5 कुछ भी रखो, लेकिन हमें पता है के की वैल्यू तो एक प्राकृतिक संख्या है, तो 0 तो रख ही नहीं सकते, 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो के की वैल्यू तो 5 हो गई। अब के की वैल्यू 5 हो गई तो 11 को चेक करना है, तो संख्या लिखेंगे 3, ये सी की वैल्यू है। उसके बाद 2 9 3 3 5, इसको हम 11 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 11 के लिए कैसे चेक करेंगे, एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 3 8, 8 5 13, इनको बन रहा है 13, नीचे जोड़ेंगे तो 6 और 3 12, और सी की वैल्यू क्या होगी, तो ये 12 कितना, 12 प्लस सी बनना, 12 प्लस सी, ठीक है ना। ये 13 है, 11 के लिए हमें क्या है, दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो सी की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 13 माइनस 13 0 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। के की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 1 है, तो हमें के प्लस सी पूछा है ना, तो के प्लस सी कितना होगा, 6 और 5, 5 और 1 6, तो आंसर सी होगा इसका। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कमेंट में बताइए आप कैसा लग रहा है, तरीके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो इस टाइप की और वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे हम। कमेंट में प्लीज जरूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है। अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है वो। अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, ठीक है ना। अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 9 कम आ रही है, तो आपको बतानी है संख्या क्या होगी। तो इजीली देखो ऑप्शन से ही कर सकते हैं, अंकों को बदल दो, ये कितना बन रहा है 69 आएगा, डिफरेंस 9 नहीं आ रहा ना। अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, अंकों को उल्टोगे तो मूल संख्या से कम आनी चाहिए, ये कम आ रही है लेकिन 9 कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। ये कितनी आएगी 87, ये तो ज्यादा आ रही है, अधिक आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। अंकों को पलटने से मूल संख्या से कम आनी चाहिए, मूल संख्या से 9 कम बनना है, ये कितना आएगा 96 आएगा, ये भी कितना अधिक बनना है, ये भी नहीं होगा। इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना होगा 78, ये कितना 9 कम है, इससे 9 कम है ना, तो ये आंसर होगा 9 कम होना चाहिए। ये क्या है 9 अधिक बन रहा है, 9 अधिक है, इसलिए ये आंसर नहीं, तो ऑप्शन डी इजीली कर सकते हो ऑप्शन से। बाकी बेसिक से भी कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्वेश्चन की कंडीशन को समझ के हम ऑप्शन से कर सकते हैं। एक संख्या है, इसके रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो। कंडीशन क्या है, सबसे छोटा अंक लिखना, सबसे छोटा अंक 3 से विभाज्य। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग कितना होगा 6 और 6 12, 12 और 14 कितना हो गया 26, अंकों का योग बनना है 26 प्लस, इसकी जगह क्या रखें हम, तो 26 मिनिमम वैल्यू हम 1 रख दें, तो 26 और 1 27, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछिए तो मिनिमम 1 आ जाएगी, कम से कम वैल्यू पूछिए, छोटी से छोटी वैल्यू 1 आ गई आंसर। नेक्स्ट करिए इसको, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को दिखने में टफ लग रहा हो आपको, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं। पहले तो समझो, एक पूर्णांक n हो, 18 से विभाजित किया जाता है। कोई भी संख्या है n, इसको 18 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल x आ रहा है और शेषफल कितना मिल रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है 6। तो संख्या क्या क्या बनेगी, तो हम कैसे निकालते हैं 18x प्लस 6, n की वैल्यू क्या होगी 18x प्लस 6। दूसरी कंडीशन क्या दी है, एक पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाए, इसी संख्या को जब 25 से विभाजित किया जा रहा है तो भागफल y आ रहा है,
क्वोशंट कितना आ रहा है y एंड रिमाइंडर 15, रिमाइंडर आ रहा है 15। तो संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी 25y प्लस 15, और संख्या n तो दोनों जगह बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो। कैसे रखेंगे, 18x प्लस 6 बराबर 25y प्लस 15, ठीक है ना। तो देखो y को इधर लेके जाएं या x को उधर लेके जाएं तो प्लस वाला तो आएगा नहीं, तो माइनस में ही आएगा। माइनस में कौन सा आएगा वो देख रहे हैं। तो 18x को इधर रखा, 25y को उधर लेके आए, बराबर 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 9। तो ये इक्वेशन बनी है 18x माइनस 25y बराबर 9। तो ये आंसर आएगा। इसमें क्या है -9 आएगा, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन डी आंसर होगा। तो अपन ने बेसिक से किया तो थोड़ा टाइम लगा। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या बताइए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक क्या है कि 1 से लेके 9 तक लिखना होता है तो 9 अंक की जरूरत होती है, ठीक है ना। और 10 से लेके 99 तक लिखना होता है तो कितने अंक हो गए, ये 90 हो गए, तो ये 180, 90 का 2 गुना। तो ये जरूरत होगी 90 का 2 गुना, ठीक है ना। 1 से लेके 9 तक तो एक एक अंक लिखा जाता है, तो 9 अंक हो गए। यहाँ पे 10 से लेके 99 तक कितने, 90 संख्याएं टोटल लिखी जाएंगी, प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक होंगे, तो टोटल अंक 180 लिखे जाएंगे। और उसके बाद कितना जा रहा है हमें, 428 जाना है ना। तो 428 में से 99 तक तो हमने लिख दिया, कितने बचे अब 329 बचा ना। तो 329, 100 से लेके 329 तक जब लिखेंगे, 100 से लेके 428 तक जाएंगे तो टोटल 329 बार लिखा जाएगा, और हर डिजिट में 3 अंक होंगे। 100 में 3 अंक होंगे, 101 में 3 अंक होंगे, इसी तरीके से 428 में 3 अंक होंगे। 3 अंक वाली ये सब संख्याएं, 329 संख्याएं लिखी जाएंगी जिसमें 3-3 अंक होंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 9 का 3 गुना 27, 3 का 2 गुना 6 और 2 8, 3 का 3 गुना 9, तो ये 987। इनको जोड़ेंगे तो कितना, 9 और 7 इकाई का अंक 6 आ रहा है ना, 9 और 7 16, 6, तो 1176 आंसर है। जोड़ने पे इकाई के अंक से भी इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से 9 तक एक एक अंक लिखा जाता है, तो टोटल 9 अंक लिखे जाएंगे। 10 से लेके 99 तक 2-2 अंक लिखे जाते हैं, तो टोटल 90 संख्याएं मतलब 2-2 अंक के हिसाब से 180 अंक लिखे जाएंगे डिजिट। और 100 से लेके 428 तक टोटल 329 संख्याएं हैं, और इनमें 3-3 अंक होंगे, तो टोटल इतने अंक लिखे जाएंगे। तीन सबको जोड़ना है हमें कितनी बार, आवश्यक अंकों की संख्या पूछी है, डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। के 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी कंडीशन क्या है, 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या। तो 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या मान लो आप, 3, 5, 7, 11 कुछ भी मान लो। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेशन अपनी छोटी रखनी है। तो 1 से बड़ी विषम संख्या क्या, के की वैल्यू हमने मान ली 3। के की वैल्यू क्या माना हमने, 3 माना। के की वैल्यू 3 माना तो 3 की पावर 33 माइनस 3 ये संख्या बनी। अब हमें पता लगाना है ये किससे, हमेशा किससे विभाजित होगी। तो 3 हमने लिया कॉमन, 3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 3 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है ना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कहीं भी ए की पावर n माइनस बी की पावर n है, और यहाँ पे n क्या है, एक सम संख्या है। n क्या है, एक इवन नंबर है। यहाँ पे क्या है 33, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की पावर 32 माइनस 1 की पावर 32, ये भी 1 रहेगा ना। तो n की वैल्यू क्या है, सम हो गई। तो n की वैल्यू सम होगी तो इनके फैक्टर क्या होंगे हमेशा, गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होंगे हमेशा, एक तो होगा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी। तो इनका फैक्टर एक तो 3 तो बाहर दिया है, अब इनका एक फैक्टर 3 की पावर भी सम है, 1 की पावर भी सम है। जब भी n पावर सम होगी तो क्या होगा, 3 प्लस 1 मतलब 4 होगा एक फैक्टर इनका, और एक फैक्टर होगा 3 माइनस 1, तो कितना होगा 3 गुणा 4 गुणा 2, कितना हो गया ये 12 का 2 गुना 24। तो हमेशा ये 24 से विभाजित होगी। 24 इस संख्या का एक फैक्टर आएगा, तो हमेशा 24 से विभाजित होगी। इजीली समझ सकते हैं, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। 3 बार भाग दिया जा रहा है, 1, 2, 3, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रमागत रूप से किस किस से भाग दिया, 3, 5 और 7 से भाग दिया जा रहा है। 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से।
भाग देने पर शेषफल इधर लिखेंगे। क्रमशः क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है और 3 बच रहा है। और शेषफल तो ये हो गए, जिससे भाग दे रहे हैं उसको उधर लिखेंगे, जो शेष बच रहा है उसको इधर लिखा हमने क्रमागत रूप से। और अंतिम भागफल कितना आया, 3। ये 3 आया अंतिम भागफल। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे आप समझना। देखो इसका इसमें तो गुणा करेंगे, 7 का 3 गुना 21, और ये जोड़ देंगे 21 प्लस 3 कितना हो गया, ये 24 आ गया। ठीक है ना, 24। उसके बाद 24 का 5 में गुणा करेंगे, 24 का 5 गुना 120, और एक कितना हो गया, ये आ गया 121। ठीक है ना। अब 121 का 3 गुना कितना होगा, 363, उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 365। तो ये संख्या है, संख्या कितनी, 365 आंसर होगा। इस तरीके से इसमें गुणा करते हैं और शेष को जोड़ते हैं। शेष को हमेशा जोड़ा जाता है। 7 का 3 गुना 21 और 3 24, 24 का 5 गुना 120 और 1 121, 121 का 3 गुना 363 और 2 365 संख्या है। इजीली आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जिससे भाग दे रहे हैं उसको इधर लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको इधर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, c माइनस बी का निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य हो। जल्दी से ट्राई करें आप, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें किससे भाग देना है, c माइनस बी का। पहले तो क्या है, c माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के हिसाब से देखना है। तो हमें 12 का रूल चेक, 12 से विभाज्य होगी कोई संख्या तो वो 4 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। तो हमें पहले 4 का चेक करेंगे। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 9 के साथ क्या लेंगे, वो 4 से विभाजित हो जाए, या तो 9 के साथ 2 लेंगे या 9 के साथ 96 आएगा। ठीक है ना, तभी 4 से विभाजित होगी। इसके अलावा 9 के साथ कोई भी अंक लिखेंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो या तो 92 होगा। 9 तो फिक्स हो गया, तो या तो 92 ले सकते हैं या 96। तो सी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो सी की वैल्यू 2 आएगी या सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो सी की वैल्यू 2 आएगी या सी की वैल्यू 6 आएगी। अब सी की वैल्यू के हिसाब से हम निकालेंगे 3 के डिविजिबिलिटी रूल से बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की। तो लिखेंगे इसको, संख्या लिखी 1738, और ये आ गई बी की वैल्यू, और 9, और सी की वैल्यू ली हमने 2। एक बार सी की वैल्यू 2 ली, एक बार सी की वैल्यू 6 लेते हैं। 1738, ये बी की वैल्यू निकालनी है 96। ठीक है ना। अब दोनों के हिसाब से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अंकों का योग डिजिटल 3 का हम 4 का चेक कर चुके हैं। 4 के हिसाब से हमने सी की वैल्यू 2 और या 6 निकाली। 2 कंडीशन बन रही है हमारी, या तो सी की वैल्यू 2 लेंगे या 6 लेंगे। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें न्यूनतम निम्नतम वैल्यू निकालनी है। तो कहां पे निम्नतम आएगी वो देखेंगे हम। अब यहाँ पे डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11, 11 8 19, 3 22, और ये आ जाएगा 22 और 8 30 आ गया। ठीक है ना, 22 और 8 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है ना, 30। 11 8 19, 3 22 और 8 30 आ रहा है। 30 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या रखें हम, तो एक तो बी की वैल्यू 0 रख सकते हैं हम, तो भी 30 से कटेगा। बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 3 भी रख सकते हैं, और बी की वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, बी की वैल्यू 9 भी रख सकते हैं। तो बी की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें क्या सी माइनस बी निकालना है ना। तो सी की वैल्यू कितनी है, ली है हमने 2, और बी की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो सी माइनस बी कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। अगर बी की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो सी माइनस बी तो माइनस में आ जाएगा। बी की वैल्यू अगर 3 लेंगे, सी की वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा। तो सी से बड़ी तो वैल्यू कोई ले नहीं सकते, सी से बड़ी बी की वैल्यू नहीं लेंगे। तो सी की वैल्यू जब हमने 0 ली, बी की वैल्यू कितनी ली, बी की वैल्यू जब हमने 0 ली तो सी माइनस बी 2 आया है। ठीक है ना, पहली कंडीशन से। और इनमें से कोई भी वैल्यू अगर बी की लेंगे तो सी माइनस बी माइनस में आएगा। ये माइनस में हमें नहीं लेना, धनात्मक वैल्यू निकालनी सी माइनस बी की। अब दूसरी कंडीशन से देखते हैं। यहाँ से डिजिटल सम कितना आएगा, तो ये आएगा 8 और 3 11, और 11 8 19, 19 और 9 19 और 15 34 होगा। तो ये होगा 34 प्लस बी। तो बी की वैल्यू क्या रखें, तो अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे हम, बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, डिजिटल सम कितना बनना है, 8 8 16 और 3 19, 19 28 34 बनना है। ठीक है ना, 34 34
34 बनना है ना, 34। तो b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए b की वैल्यू या तो 2 मानेंगे या फिर b की वैल्यू 5 मानेंगे। 39 और 5 कितना हो, 34 5 39 भी कटेगा तो b की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं। तो c की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू या तो 2 लेंगे, अगर b की वैल्यू 2 लेंगे तो c माइनस b कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। अगर b की वैल्यू हम 5 लेंगे, b की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो c माइनस बी कितना आएगा, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1। तो ये मिनिमम वैल्यू 6 माइनस 5 1 आएगी। कब आएगी, जब c की वैल्यू 6 मानना है और b की वैल्यू 5 मानना है। तो पूरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, 12 से विभाज्य भी हो रहा है और c माइनस बी की न्यूनतम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आंसर इसका 1 होगा, न्यूनतम वैल्यू। तो इतनी सारी कंडीशन में हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे माइनस का आ रहा है, ये माना है तो 12 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन c माइनस बी 2 आ रहा है। अगर b को c को 6 माने, b को 2 माने तो c माइनस बी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मिनिमम वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि c को 6 b को 5 मानना है तो मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कंडीशन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू के लिए। तो सारी कंडीशन माइंड में रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से इन 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो संख्या निकालनी होगी हमें। तो सिंपल क्रमागत रूप से भाग देना है, 3 बार 3 संख्या से भाग देना है। तो 3 लाइन इस तरीके से खींची, किस किस से भाग देना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। शेषफल क्या बच रहा है, 1 2 और 3। और हमें अंतिम भागफल तो दिया नहीं, अंतिम भागफल नहीं दिया तो इसको 1 मान सकते हैं हम। अगर दिया जाएगा तो वो लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन किया था जिससे पहले हमने, नहीं दिया तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसका तो इसमें तो गुणा करेंगे, 1 का 5 गुना 5 और 3 8 आ जाएगा। 8 का 5 गुना 8 का 3 गुना 24 और 2 26 आ जाएगा। 26 का 2 गुना 52 और 1 53 आएगा। तो ये संख्या कितनी होगी, 53। वो संख्या कितनी है, 53। लेकिन हमें पूछा है कि इस संख्या को या तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए। संख्या है 53, इसमें 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर पूछा है शेष। तो 13 का 4 गुना कितना होता है, 52। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। इजीली आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14,400 के कितने गुणनखंड हैं जो 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से विभाज्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी वे में अपन समझेंगे, एकदम आसान भाषा में किस तरीके से। सबसे पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 14,400 के 14,400 को लिख सकते हैं हम 144 गुणा 100। 144 होता है 12 का स्क्वायर और 100 होता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये 100 हो गया। 12 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 12 क्या होगा, 12 होगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 और 12 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर। तो यह आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर और पहले से 2 की पावर 2 दिया है तो 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 5, ये 5 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना होगा, 2 की पावर बन रहा है तो 114,400 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो 2 की पावर तो 6 बन गया, 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर कितना है 2 और 5 की पावर है 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन इससे आगे स्टार्ट होगा। इसको आप जितनी फास्ट कर पाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो और भी जल्दी तरीके से कर सकते हो। फास्ट आपको 144 को डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, ये तो हमने समझने के हिसाब से लिखा है। उसके बाद हमें पूछा है कि ऐसे कितने फैक्टर हैं। टोटल फैक्टर निकालने तो पावर में 1 जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे, 7 गुणा 3 गुणा 3। लेकिन हमें क्या पूछा है, कितने गुणनखंड हैं जो 18 से विभाज्य हैं। तो किसी भी संख्या से विभाज्य वाले गुणनखंड अगर पूछे जा रहे हैं तो उसको पहले बाहर निकाल लो। इसमें से 18 बाहर निकालेंगे, अगर ये 3 है 3 की पावर 2, 18 बाहर निकालेंगे तो 18 होता है 9 का 2 गुना। तो 18 को बाहर निकालेंगे मतलब 3 की पावर 2 गुणा 2, ये तो बाहर आ गया। मतलब 18 का गुणनखंड निकालना है, 18 से विभाज्य है तो 18 बाहर आ गया। तो हम निकालना है 18 से विभाज्य, ये गुणनखंड आएंगे सब 18 से विभाज्य। उसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 3 की पावर 2 की पावर 1 आ गया तो 2 की पावर 5 बचा। 3 की पावर 2 बाहर आ गया तो सिंपल 5 की पावर 2 बचा। अब 18 से विभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, फैक्टर्स 18 से जो विभाज्य हैं वो 18 बाहर निकाल लिया हमने। अंदर जो पावर बची उसके में 1 बनेगा। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। 6 का 3 गुना 18। तो 18 से विभाज्य जो फैक्टर है उनकी संख्या 18 फैक्टर्स हैं। ऐसे फैक्टर्स कितने हैं 18।
तो हमें सिर्फ ये पूछा जाता कितने फैक्टर हैं जो 18 से विभाज्य हैं, तो आंसर 18 आता। लेकिन आगे कंडीशन दी है 36 से विभाज्य नहीं है, तो हमें निकालने 36 से विभाज्य जो हैं। तो जो 18 से जो विभाज्य हैं, जो 36 से विभाज्य हैं, वो 18 से भी विभाज्य हैं। तो इसमें 36 वाले भी सब शामिल हैं। तो हमें क्या 36 से विभाज्य नहीं निकाल 36 से विभाज्य है वो इसको उसमें शामिल नहीं करना। तो जितने भी 36 से विभाज्य हैं उनको इसमें से घटा देंगे। तो हम निकालेंगे पहले 36 से विभाज्य। तो 36 से विभाज्य फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसमें से 36 बाहर निकालेंगे। 36 होता है 9 का 4 गुना, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 36 आ गया। 36 तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो 36 से विभाज्य फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, ये होगी पावर में +1। 4 1 5 हो गया, 4 + 1 5 और 2 + 1 3। ऐसे 15 फैक्टर हैं जो 36 से विभाज्य हैं। 15 फैक्टर कितने हैं जो 36 से विभाज्य हैं। और टोटल 18 से विभाज्य फैक्टर कितने हैं, 18 से विभाज्य 18 हैं, जिनमें से 36 से विभाज्य हो गए 15। तो जो 18 से विभाज्य नहीं है, जो 18 से विभाज्य हैं, क्या पूछा, 18 से विभाज्य हैं 18, और 36 से विभाज्य नहीं है कितने, 36 से विभाज्य नहीं होने चाहिए, तो 15 36 वो घटा दिया, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 ऐसे फैक्टर हैं जो सिर्फ 18 से विभाज्य हैं, 36 से विभाज्य नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स आएंगे। इस तरीके से इजीली कर सकते हो, यही पूछा गया। तो थोड़ा सा समझना है कि टोटल फैक्टर्स जो भी होंगे उनमें निकालना है 18 से विभाज्य कितने हैं। ऐसे 18 फैक्टर हैं जो 18 से विभाज्य हैं, लेकिन 36 से विभाज्य नहीं होने चाहिए। तो हमें पता है 36 से विभाज्य होने वाले फैक्टर कितने, 15। तो इन 18 में से 15 घटा देंगे तो 3 बचेंगे, क्योंकि जो फैक्टर 36 से विभाज्य है वो 18 से विभाज्य में आएंगे, क्योंकि 36 क्या 18 से विभाज्य होता है। तो ये वाले फैक्टर इसमें शामिल हैं, तो इनको हमें निकालना, 18 में से 15 निकालना पड़ेगा, तो 3 जो बचेंगे वो सिर्फ 18 से विभाज्य हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक प्राकृतिक संख्या है, इसको विभाजित n इसको विभाजित करती है तो शेषफल 12 देती है, तो n के कितने मान संभव है, ठीक है ना। शेषफल कितना बनना, 12। 732 में से शेषफल कितना बनना, 12। 732 में से 12 घटाएंगे तो 720 बचा, मतलब वो संख्या 720 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, क्योंकि 12 शेष दे रही है, तो 12 अगर घटा दें 720 को तो पूरी तरीके से विभाजित कर रही है, तभी 12 शेष बच रहा है। 720 तक पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, वो होंगे 720 के सभी फैक्टर्स जो 720 को डिवाइड करेंगे। 720 के सभी फैक्टर्स निकालने, 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 72 होता है 8 गुणा 9, 8 मतलब 2 का क्यूब, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 72 हो गया। और 10 मतलब 2 गुणा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। तो टोटल फैक्टर सभी फैक्टर्स कितने होंगे 720 के, ये होंगे पावर में +1 करो, 4 1 5 हो गया, पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, और 5 की पावर 1 है उसमें 2 जोड़ेंगे, कितने आगे टोटल, 5 का 3 गुना 15 का 2 गुना 30 ऐसे फैक्टर हैं। 72 के 30 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो 72 को 720 को डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें पता है शेषफल कितना बनना है, 12। शेषफल 12 कब बनेगा, जो फैक्टर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, फैक्टर्स 12 से बड़े होने चाहिए। 12 से बड़ी होंगी, कोई संख्या 12 से बड़ी होगी तभी 12 शेष बचेगा। 12 से छोटी संख्या से अगर भाग दोगे तो 12 शेष नहीं बचेगा ना, 12 से बड़े होने चाहिए। तो टोटल फैक्टर तो 30 आ रहा है, लेकिन हमें तो वो वाले फैक्टर चाहिए जो 12 से बड़े हों। 12 से बड़े फैक्टर, तो 12 से छोटे फैक्टर्स कितने होंगे, 12 से छोटे फैक्टर उनको घटाना होगा। 12 से छोटे फैक्टर्स कितने होंगे, तो 720 के वो फैक्टर हमें सिर्फ निकालने हैं जो 12 से छोटे हैं। तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से भी कटेगा 720, से 6 होगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा 720, 10 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो ऐसे कितने 10 फैक्टर्स हैं जो 12 से छोटे हैं, क्योंकि 12 से छोटी संख्या से भाग देंगे तो कभी 12 शेष नहीं बचेगा। तो इन संख्याओं से भाग देने पे तो 12 शेष बचेगा नहीं, इनसे बड़ी संख्याओं, तो टोटल 30 फैक्टर में से 10 तो 12 से छोटे हैं, तो इसमें से 12 से छोटे वाले घटा देंगे। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। तो ऐसी 18 संख्याएं हैं जो बाकी के 30 में से 12 फैक्टर, तो जो 10 फैक्टर हैं वो 12 से छोटे हैं उनको घटा दो, उसके अलावा जो 18 फैक्टर बचे उनसे किसी से भी इसमें भाग दोगे तो 12 शेष बचेगा। तो आंसर इसका आएगा 18। एन के कितने मान है, 18 ऐसी संख्याएं हैं।
तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को रोक के दोबारा से। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, करिए आप ट्राई। क्रमगत रूप से भाग देने वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं 2, 3, 5, 7 से, क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल 1, 4, 0 और 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो बचेंगे उनका योग पूछा गया है। तो सबसे पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। संख्या निकालेंगे तो 4 बार भाग दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। किस किस से भाग दे रहे हैं? पहले क्रमागत रूप से 2 से, 3 से, 5 से और 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 1, 4, 0 और 5। ये अंतिम भाजक नहीं दिया तो इसको हम मानते हैं 1 माना हमने। संख्या क्या, कोई 7 का 1 इसमें गुणा करते हैं, 7 का 1 गुना 7 और 5 12, 12 का 5 गुना 60 और 0 60 हो गया, 60 का 3 गुना 180 और 4 184 हो गया, 184 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 368 आएगा, और 368 1 369, 369 आ गया। ठीक है ना, संख्या होगी 369। उसके बाद हमें क्या है, इसी संख्या को, अब इसी संख्या को 369 को, संख्या कितनी होगी? 369। इस संख्या को भाग देना है क्रमागत रूप से किससे? तो हमें जो रिमाइंडर आएंगे वो निकालने हैं। किससे भाग दे रहे हैं हम भाग देंगे 7, 5, 3 और 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें देखना। तो 7 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 का 5 गुना 35, 7 का 2 गुना 14, शेष का कितना आया? 5 आया यहाँ से। अब 5 का भाग 52 में देंगे तो 10 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। तो रिमाइंडर कितने? 5 और 2 7, 8 और 9, टोटल शेष कितना आ रहा है? सम आ जाएगा 9। यही पूछा है। तो जो शेषफल बचेंगे, शेषफलों का योग क्या होगा? तो आंसर 9 होगा इसका आंसर। इजीली आप समझ सकते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो CHSL प्री में आए थे 2024 में। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन लिए हमने। इसी तरीके से चैप्टर वाइज सारे पूरा CGL 2024 और CHSL 2024 के सारे पहले करवाएंगे। तो इस वीडियो को इतना ही।